बच्चा गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट स्टार्ट करा था। मैं एक बार थोड़ा सा जिन बच्चों ने आज से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूं फाइनल अकाउंट्स क्या हमने करा अभी तक। ठीक है, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आपको पता है बेटा एक मेजर मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। इसमें हम लोगों ने 3 हिस्से डिवाइड करने होते हैं। वन इज ट्रेडिंग, अदर इज पीएल, थर्ड इज बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग हम क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज हम लोगों ने सारी मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री की आइटम्स रिकॉर्ड करनी होती है। पीएल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सारे इसमें रिकॉर्ड करने होते हैं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो सारा का सारा एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस शीट क्या है बच्चा? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हमारे लिए एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है। ओके, ट्रेडिंग हम लोग कैसे बनाते हैं? ये रहा फॉर्मेट उसका ट्रेडिंग का। जैसे हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर हमारे पास आ गया परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स, देन वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप इसमें चेक कर लीजिएगा। जस्ट मिनट गाइस, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं भाई, ये अदरवाइज नजर नहीं आएगा। यस, ओके। सो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चा ट्रेडिंग अपने पास आ गया। तो ये अपना ट्रेडिंग का फॉर्मेट है। डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सारा कुछ हमारे पास आता है। देन वी हैव सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे पास यहां पर बैलेंस आता है जीपी, एंड द अदर साइड वी हैव ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ये सारे बच्चे थोड़ा सा ट्रेडिंग का फॉर्मेट आप याद कर लेना, हमने करा था। अगर बच्चों को ये वाला लेक्चर चाहिए होगा तो ये लेक्चर जितने लोगों ने मिस करा मैं इसको ऐप में डलवा दूंगा, देख लेना। ठीक है, बिकॉज दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके। फर्स्ट लेक्चर अगर बच्चों ने जितने लोगों ने रिपीट करना होगा मैं इसको ऐप में डलवा दूंगा, आप ऐप में से देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास पीएल है, और पीएल में आपके पास सारा कुछ आ गया बच्चा, वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वी हैव सैलरीज वेजेस, कैरेज फ्रेट आउटपुट वगैरह, और इनडायरेक्ट इनकम सारी यहां पर क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पीएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। यस, तो हमारे पास बैलेंस आता है नेट प्रॉफिट का, और ये आ जाएगा नेट लॉस। ठीक है, तो ये सारे बच्चे याद रखेंगे। इसी तरह बैलेंस शीट में हम करते थे 2 बाय से छुटकारा। 2 बाय से छुटकारा का मतलब होता है कि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग, याद रखना, 2 बाय नहीं लिखते। हमारे पास क्या आता है? कैपिटल में नेट प्रॉफिट नेट लॉस माइनस करते हैं। ठीक है, नेट लॉस माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस। हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं, फिर हमारे पास करंट लायबिलिटीज आती हैं, फिर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, और फिर हमारे पास करंट एसेट आते हैं। और सारे बच्चों को पता है लास्ट में बैलेंस शीट मैच करती है, नहीं करती तो हम जुगाड़ लगा के कराई देते हैं। ठीक है, हम इतने जुगाड़ू हैं, बैलेंस शीट या तो मैच करेगी या हम करा देंगे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा हमारा फेवरेट होता था एक सस्पेंस अकाउंट, याद है बच्चों को? बस ठीक है, हमारे कॉमर्स वालों में यही खासियत होती बेटा। फिर इसमें एक चीज और बनती थी जिसको हम कहते थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद रखिएगा, वो आपको तब बनाना होगा जब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या करते थे हम लोग, थोड़ा बच्चों को याद करा देता हूं। दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यहां पे दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस को अलग से क्लासिफाई किया होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिखाया। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, वो यहां पर आएंगे, याद रखिएगा। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो ट्रेडिंग में नहीं जाकर वो यहां पर आएंगे, सारे बच्चे याद रखेंगे। फिर आपके पास सेल ऑफ स्क्रैप आता था, और ये सारा कुछ करने के बाद आपका बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बात याद रखेंगे। ओके, फिर हमारे पास आता है बच्चा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हमारे पास क्या जाता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ट्रेडिंग इसके नीचे बनेगा तो क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। फिर आपके पास आता है परचेजेस जो नेट होती है, फिर सेल जो नेट होती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका उधर आता है उसको ब्रॉट डाउन करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करा हमने? ब्रॉट डाउन कर लिया। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है। इज दैट क्लियर बच्चा? हमारे पास क्या आता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ओके, अब एक छोटी सी बात जो आपने दिमाग में रखनी है, इसमें पीएल बैलेंस शीट सेम होता है। तो ये चैप्टर एक्चुअली में अगर हम बात करेंगे तो ये चैप्टर की समरी ये है कि आपका फाइनल अकाउंट्स 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स, उसमें हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। एक होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, उसमें हम क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग
ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, इसमें 4 चीजें बनती है। तो ये आपके पास 4 चीजें यहां पर होती हैं, राइट। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा गिवन आपको। क्वेश्चन में अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोला हुआ है तो आपने बनाना है, अदरवाइज आपने नहीं बनाना है। तो ये सारे बच्चे याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर स्टार्ट करी थी फिर एडजस्टमेंट्स। अब सुनिए, एडजस्टमेंट्स क्या थी बच्चा? एडजस्टमेंट्स होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के नीचे लिखी होती है। ऊपर आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा, नीचे आपके पास एडजस्टमेंट गिवन होगी। मैं आपको थोड़ा सा एक रैपिड ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर आपको इस लेक्चर का डिटेल चाहिए होगा तो आपको ऐप में मिल जाएगा, आप ऐप में सारा लेक्चर एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, जैसा हमने सीखा हुआ है। क्या? सबसे पहले हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो वो ट्रेडिंग पीएल होता है, या दूसरा क्या होता है बच्चा, ट्रेडिंग या बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा, या पीएल या बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो 2 ट्रीटमेंट पक्के हैं इसके। फिर हमने एडजस्टमेंट्स के आइटम्स को सीखा था कि एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट करते क्या क्या हैं। जैसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। एनीथिंग विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, सिंगल ट्रीटमेंट। एनीथिंग विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स, डबल ट्रीटमेंट, राइट। तो एडजस्टमेंट्स में क्या होगा? एक हम लोग कहां पे शो करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। दूसरा कहां शो करेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, ये बात याद रखना। फिर हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फंडा क्या है बेटा? ट्रायल बैलेंस में होगा तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, और एडजस्टमेंट में होगा तो पीएल के डेबिट साइड पे, और दूसरा एसेट से लेस कर देते हैं, उसको एसेट से लेस कर देते हैं। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस में होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, बिकॉज ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर ऑलवेज लायबिलिटी। ऑल प्रोविजन एंड रिजर्व्स आर ऑलवेज लायबिलिटी। एडजस्टमेंट्स होगा तो क्या होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे और पीएल के डेबिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एग्जांपल लैंड, लैंड के ऊपर ही होता है एप्रिसिएशन, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे आएगा ही आएगा, और एडजस्टमेंट का होगा तो क्रेडिट साइड ऑफ पीएल और बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, एसेट साइड पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या फंडा बोला था बेटा हमने? बड़ा सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में होगा तो पीएल के डेबिट साइड पे, एडजस्टमेंट में होगा तो पीएल का डेबिट साइड तो पक्का है भाई। सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा भाई? कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इट विल बी एडेड टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे रिवर्स होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल, ठीक है, क्योंकि वो इनकम होती है। दूसरा एडजस्टमेंट होगा तो पीएल का क्रेडिट साइड और साथ में उसको कैपिटल से लेस कर देंगे। तो ये फंडा सबने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट ये हमने एक बड़ा प्यार से करा था एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर 2 चीजें होती हैं, वन इज आउटस्टैंडिंग, वन इज प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो खर्चा जो हम लोगों ने भी देना है, प्रीपेड जो हमने एडवांस दे दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को आप देखोगे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अक्रूड, अनपेड या ड्यू भी बोलते हैं। प्रीपेड को हम लोग प्रीपेड, एडवांस या अनएक्सपायर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांस या अनएक्सपायर्ड। सारे बच्चे याद रखते जाना। ट्रायल बैलेंस होगा तो कहां पर करना है इसको शो? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो सिंगल ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट में होगा तो 2 ट्रीटमेंट, एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, दूसरा इसको हम लोग एक्सपेंस में ऐड करेंगे डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या पीएल में। अगर प्रीपेड होगा तो कहां पे शो करोगे बेटा? एसेट साइड पे। और एडजस्टमेंट में होगा तो एसेट साइड कंफर्म है, दूसरा माइनस करेंगे। तो इससे हमने रूल क्या सीखा? आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, खर्चा हो, इनकम हो, ऐड होता है। एडवांस कुछ भी हो, खर्चा हो, इनकम हो, वो क्या होता है? लेस होता है। ओके, इस तरह इनकम का भी फंडा देख लो। आउटस्टैंडिंग इनकम होगी तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसा लेना है किसी से। अगर पैसा लेना है तो वो एसेट होता है। एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी। समझ में आ रही है? अगर आपको इनकम एडवांस से आती है, आपको सर्विस देनी पड़ती है, तो एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी, राइट। सो बाकी फंडा वही रहेगा। आउटस्टैंडिंग इनकम को आपने ऐड करना है, बट पीएल के क्रेडिट साइड पे। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट साइड पे करते हैं, तो इनकम को क्या करते हैं? पीएल के क्रेडिट साइड पे। बच्चा याद आ रहा सारा कुछ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, एडवांस को क्या करते हैं? इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं पीएल के क्रेडिट साइड से। तो यहां तक तो भाई हम लोगों ने सारा कार्यक्रम करा हुआ है, राइट। यहां तक तो हमने सारा सिस्टम करा हुआ है। अब मुद्दा ये है, इसके आगे करना है हम लोगों ने। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर तक गया था, ठीक है। अब आइए,
आते हैं 9th पॉइंट पे। तो सारे बच्चे बेटा इसको नोट तो करेंगे, बट जब मैं आपको टाइम दूंगा तब नोट करना, ठीक है। अभी फिलहाल पहले फटाफट से सुन लें। आपका सुनने में कंसंट्रेशन रहना चाहिए। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं, 2 पॉइंट होते हैं बेटा। या तो तुम लोन बोरो कर सकते हो, या तुम लोन एडवांस करते हो। 2 फंडे है ना, या तो लोन बोरो करोगे या लोन किसी को दोगे। अगर लोन तुम बोरो करते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या होता है? तुम्हारा इंटरेस्ट फिर उस केस में खर्चा हो जाता है, क्योंकि तुमने वो इंटरेस्ट पे करना है, राइट। अगर तुम लोन एडवांस करते हो तो इंटरेस्ट तुम्हारी क्या हो जाती है? इनकम। बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट क्या हो जाती है? इनकम। अब बात को समझो। इंटरेस्ट अगर खर्चा है, ट्रायल बैलेंस में होगा तो पीएल के डेबिट साइड पे। एडजस्टमेंट में होगा तो पीएल के डेबिट साइड पे, साथ में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ऐड होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये पे करना है, पेबल है तो इट इज लायबिलिटी, ठीक है। क्लास में इसको ना मेरे साथ लर्न करने की कोशिश करो। फिर अगर सपोज कर लो ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस है तो आपके पास इंटरेस्ट क्या हो जाता है? इनकम। इनकम होगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल। एडजस्टमेंट होगी तो कहां जाएगी? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल और बैलेंस शीट के, बिकॉज ये एक तरह से आपका एसेट है, आपको पैसा मिलना है, ठीक है। तो याद रखना, लोन बोरोड है कि लोन एडवांस्ड है, ये ट्रायल बैलेंस में देखकर पता लग जाता है। अगर मान लो लोन आपको लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है लोन, और वो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि लोन ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिखा, मतलब वो क्या है? वो लोन, वो बोरोड है बेटा, लायबिलिटी है। अगर क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के, तो वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि हमने एक बचपन में रूल सीखा हुआ है, डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज होता है बच्चा, इसलिए कहता हूं बचपन में पढ़ लो। बचपन मतलब +1। पहले हमने क्या करवा था, +1 में हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। इधर उधर देख रहे होते हैं, साथ वाली देख रहे होते हैं, किताब किताब, आई मीन टू से, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चा, हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है मेरे भाई? लोन एडवांस। सारे बच्चे याद रखो, अगर आपको लोन दिया हुआ है डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे, तो वो एडवांस्ड होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार ना आपको सिर्फ लोन लिखा होता है, उसके साथ बोरोड या एडवांस नहीं लिखा होता। तो आपने देखना कौन से साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे गिवन है लोन की अमाउंट, तो फिर वो क्या हो गई? बोरोड। अगर आपके पास डेबिट साइड पे गिवन है तो वो क्या हो गई? एडवांस्ड। बेटा इस तरह से याद रहेगा बच्चों को। तो उसी के बेस पे आपने इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट कर लेना है, राइट। ओके, आई होप ये 9th एडजस्टमेंट क्लियर होनी चाहिए सारे बच्चों को। चलो पहले 9th नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सारे बच्चे बेटा 9th नोट कर लें। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, जैसे ही आपको 9th क्लियर होगा, आपने सिर्फ एक मैसेज डाल देना है कि 9th क्लियर, क्योंकि इसके बाद की 3 एडजस्टमेंट आप लोगों की फेवरेट है, वो मैं आपको बाद में कराता हूं। पहले आप इतना नोट कर ले।
चलो भाई, सो आई होप दैट 9th इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए, दैट्स ग्रेट। सो दैट्स ग्रेट बच्चा, इफ 9th इज क्लियर। चल रहे हैं बच्चा 10th की तरफ। 10th अब जरा 2 मिनट 10, 11, 12 मुझे तीनों इकट्ठे कराने देना, फिर एक के साथ आपको नोट करवाता हूं, क्योंकि ये 10, 11, 12 तीन ऐसी एडजस्टमेंट है जो सबसे ज्यादा बच्चों को तकलीफ देती है। ठीक है, इनफैक्ट 10, 11, 12, 13, तो हम लोग अभी 13 तक पहले लगातार सुनेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले आप आ जाइए दोस्त, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का क्या सीन है, आपको पता है बैड डेब्ट क्या होता है? इंसान का चरित्र में चेंज, मतलब उसने पैसे आपके नहीं दिए, पैसे खा गया बंदा आपके। ठीक है, आपका कस्टमर आपके पैसे मार के बैठ गया, उसे क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो नुकसान है। नुकसान को कहां पे शो करोगे? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आप क्या करते हो? पीएल के डेबिट साइड पे, और दूसरा क्या करते हो? उसको बैलेंस शीट में डेटर से लेस कर लेते हैं। ठीक है, दो ट्रीटमेंट हो गए एडजस्टमेंट के, सिंपल पॉइंट। बट कई बार कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बैड डेब्ट के लिए एक स्पेशल रिजर्व तैयार कर लेती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का आपने 11th 12th में जो मर्जी ट्रीटमेंट करा हो, आप यहां पर ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे इजी वाला और लॉजिकल। अगर ट्रायल बैलेंस में होता है तो उस केस में उसको हम ओल्ड प्रोविजन मानते हैं। इफ द बैड डेब्ट्स प्रोविजन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, दैट इज assumed to be old provision, उसको मानते हैं पिछले साल की प्रोविजन। क्या मानते हैं? पिछले साल की प्रोविजन। अब वो पिछले साल की प्रोविजन बनी होती है, होता क्या है, आपने पिछले साल प्रोविजन बनाई, बैड डेब्ट्स हुए नहीं, तो वो रिजर्व बच गया। वो रिजर्व बच गया, आपका यूज नहीं हुआ। अब अगर वो रिजर्व बच गया तो फायदा है ना बच्चा आपको। मुझे एक बात बताओ, आपने रिजर्व बनाया, पिछले साल यूज नहीं हुआ, तो फायदा नहीं हो गया? आप लोग को फायदा हो गया, राइट? तो वो अपने को प्रॉफिट हो गया। तो वो क्या होता है, एक तो ऑप्शन उसकी होती है पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाल दो, ऑप्शन 1। ठीक है, ये ऑप्शन है। मेरा कहने का मतलब इन दोनों में से एक ट्रीटमेंट कोई करना है, दोनों नहीं करने, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में एक ही ट्रीटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन का सिंगल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है दोस्त, आप उसको क्या करोगे, बैड डेब्ट्स से डेबिट साइड से लेस भी कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो आप पीएल बना रहे हो, अब समझो, मान लो आप पीएल बना रहे हो। ठीक है, अब पीएल जब आप बनाना शुरू करते हो तो यहां पर डेबिट साइड पे बैड डेब्ट्स होते हैं, तो ओल्ड प्रोविजन को हम यहां पर लेस भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पे लेस नहीं कर रहे हो तो आप ओल्ड प्रोविजन को यहां दिखाते हो। तो मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा, लेस लूस के झमेले में मत जाओ, यहां पे दिखा दो। वो लेस वाला मुझे बताना पड़ता है क्योंकि पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, बट ओल्ड प्रोविजन इज मोर लॉजिकल टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ अ सेविंग इन योर रिजर्व। तो आपका रिजर्व बच गया, आपको जो पैसा आपने अलग से जोड़ा था बैड डेब्ट्स के लिए वो यूटिलाइज नहीं हुआ। तो मैं बच्चों को ये ट्रीटमेंट हर बार सम करते वक्त कराऊंगा। कौन सा? ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, ये सारे बच्चे याद रखेंगे। अच्छा, अब अगर एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट में आपने क्या करना है, पीएल के डेबिट साइड पे आपने शो करना है। क्या करेंगे भाई? पीएल के डेबिट साइड पे शो करेंगे, बिकॉज न्यू प्रोविजन है। एडजस्टमेंट वाली न्यू प्रोविजन होगी तो आपके लिए खर्चा है, खर्चा है तो कहां पे शो करना है? पीएल के डेबिट साइड पे। दूसरा, इसको हम लोग नेट डेटर से बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस कर देते। अब बच्चा बोलेगा सर ये नेट डेटर्स क्या है? व्हाट इज नेट डेटर्स? समझो मेरी बात, अच्छे से बात समझो, नेट डेटर्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटर्स दिखाते हो। डेटर्स में से होता क्या है, बैड डेब्ट्स आप लेस करते हो, बट कौन से बैड डेब्ट इसमें से लेस किए जाते हैं? जो एडजस्टमेंट वाले होते हैं। अच्छे से सुन लेना भाई, तो इन्हें हम कहते हैं नेट डेटर्स। क्या बोलते हैं बच्चा? नेट डेटर्स। ठीक है, उसके बाद जो प्रोविजन होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इन्हीं पे कैलकुलेट होती है, बिकॉज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट परसेंटेज में गिवन होती है हमेशा, तो वो इन्हीं पे कैलकुलेट होती है, फिर इसलिए इससे लेस होती है। और यहां पर जो बैलेंस आता है उसको हम लोग अपनी इजी लैंग्वेज में कहते हैं नेट नेट
डेटर्स। ठीक है, अब एक बात याद रखना, आपको छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि आपने बैड डेट तब लेस करने हैं जब वो एडजस्टमेंट पे होंगे। ट्रायल बैलेंस वाले मत लेस कर देना, ये गलती मत करना। फिर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, अगर वो भी एडजस्टमेंट में होगा तो ही लेस होता है डेटर से, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, फिर एक आगे चल के हम लोग अभी एक और करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। होता क्या है दोस्त, डेटर्स को ना तुम कई बार डिस्काउंट देते हो, तो डिस्काउंट भी तुम्हारे लिए खर्चा होता है ना। तो डिस्काउंट की भी हमने प्रोविजन बनाई होती है, हमने डिस्काउंट की भी प्रोविजन बनाई होती है। तो हम ये नेट नेट डेटर्स पे प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। अब ये किस पे कैलकुलेट होता है, नेट नेट डेटर्स पे, और फिर जाकर ये डेटर्स का फाइनल फिगर आता है बैलेंस शीट पे। राइट, तो ये बच्चे याद रखेंगे। यही मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे आपके पास अगला पॉइंट है, इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो ओल्ड प्रोविजन सेम एज 11 मतलब जो ऊपर ट्रीटमेंट था, तो ओल्ड प्रोविजन का ट्रीटमेंट सेम होगा, चाहे वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो। एडजस्टमेंट होगा तो उसको क्या मानना है, न्यू प्रोविजन, सेम ट्रीटमेंट पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, बट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम नेट नेट डेटर्स इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये सारे बच्चे बेटा सोच समझ के बताना। 10 11 12 क्लियर है? ठीक है, अब प्रैक्टिकली इसमें ना एक पॉइंट और आता है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब अगर हम लॉजिकली बात करें ना, तो हमने बचपन में एक बात करी होती है जिसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, सुना हुआ आप लोगों ने थ्योरी में? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल प्रूडेंस को बोला जाता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, याद रखना, प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वी कैन नॉट शो एंटिसिपेटेड इनकम्स। पता आप लोग को, आप लॉसेस को एंटिसिपेट कर सकते हो, अपने होने वाले खर्चे को आप एंटिसिपेट कर सकते हो, इनकम्स को नहीं कर सकते हो। बट फिर भी कुछ सोल ट्रेडर्स क्या करते हैं, क्योंकि सोल ट्रेडर्स में इतने लॉस नहीं लगते है ना, तो जो सोल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रेडिटर्स के ऊपर भी प्रोविजन बना लेते हैं। लॉजिकली क्या है, जब मेरे क्रेडिटर को मैं डिस्काउंट की बात करूं, मेरी बात को समझना, जब मैं अपने क्रेडिटर से डिस्काउंट की बात करता हूं तो मुझे उससे डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अब मुझे उससे डिस्काउंट मिलना मेरी इनकम है, मैं इनकम पे प्रोविजन बना रहा हूं। सोचो ये लॉजिकल है? नहीं, इनकम पे प्रोविजन लॉजिकल नहीं है, बट कई बार सम में ना दिया होता है, इसकी वजह से मुझे ये एडजस्टमेंट करानी पड़ती है। अगर हम अकाउंटिंग लॉजिक को लेके चले तो ये बकवास पॉइंट है। ठीक है, बट हम लोग को सम को फॉलो करना है। तो बड़े रेयर केस में क्या होता है, आपको क्रेडिटर्स पे प्रोविजन दी होती है, अगर आ जाए तो क्या करना है, ओल्ड प्रोविजन क्या करनी है, डेबिट साइड ऑफ पीएल पे, उसका उल्टा ओल्ड प्रोविजन क्या करनी है, पीएल के डेबिट साइड पे, और न्यू प्रोविजन क्या करनी है आपने, पीएल के क्रेडिट साइड पे, और किससे लेस करनी है, क्रेडिटर्स से। राइट, ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टांस होगा कि इसका क्वेश्चन आ जाए, बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं पंगे नहीं लेता, मैं हर चीज करा देता हूं बच्चे को, कल को बच्चा गाली ना निकाले कि भाई सर आपने ये छोड़ा दिया। राइट, सो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू कवर अप ईच एंड एवरी पॉइंट। बच्चा ये सबको समझ में आ गया? बच्चे क्या करें, ये 10 11 12 13 नोट कर लें। ठीक है, और आप लोग मुझे सीधा बता दें कि 10 11 12 13 क्लियर है। और बेटा आप लोग में से जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, वो जैसे ही 13 तक नोट कर लेंगे, आपने लिखना है 13 क्लियर, तो मैं समझ जाऊंगा दैट 10th 11th 12th 13th ऑल 4 आर क्लियर, एंड इट विल बी मोर क्लियर। चिंता मत करना, मैं भी एक एग्जांपल भी दूंगा इसके ऊपर, ताकि ये पॉइंट हम लोग और अपना क्लियर कर सके। तो चिंता मत करना दोस्त, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आएगा, 10 11 12 के ऊपर में एक एग्जाम्पल भी दूंगा। ओके, नोट करने के टाइम दे रहा हूं बच्चा, वेट कर लीजिए फटाफट से।
सो आई होप बच्चों ने नोट कर लिया बेटा। अब इन चीजों को मैं आप लोगों को और क्लियर करता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे बच्चे बड़ा केयरफुली देखना इस एग्जाम्पल को, तो उससे आप लोगों को ये कहानी जो है वो और समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम एक काम करते हैं दोस्त, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं मेरे साथ साथ। चलिए, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट साइड। अब अगर सपोज कर लीजिए आपको यहां पर दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स आपके पास आ गए 1 लाख रुपए के, मान लीजिए। अब सपोज कर लो दोस्त आपको लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मान लीजिए ये दिया हुआ है 10,000 का, आपको दिए हुए बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में, ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में 5,000 के। आपको लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 3,000 का। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और नोटिस करना, अभी फिलहाल मैं क्लास नोट्स के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को पीबीडी बोलूंगा। ठीक है, बैड डेब्ट्स को मैं बोल दूंगा बीडी, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को मैं कह दूंगा पीडीडी। समझ गए सारे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। थोड़ी सी एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, प्लीज एग्जाम में यूज नहीं करनी। सारे बोलो, हम शपथ लेते हैं, जल्दी बोलो कि हम एग्जाम में एब्रिविएशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यही कहानी जो होती है ना, हम लोग जो कराते हैं ना वहां पर कांड, वो हमारे नंबर कट जाते हैं और बाद में पता लगता मार्क्स गए कहां पर। मैंने बड़े बच्चे देखे हैं, सर मेरा तो अकाउंट्स का पेपर ऐसा गया था 70 आने के चांस थे पूरे, आए कितने 40। क्यों आए भाई, इसका जरा रिव्यू करो, सोचो इसके बारे में कि 40 क्यों आए। तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो नहीं खराब है, तुम्हारा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया उसके अंदर, क्या तुमने गड़बड़ करा? ठीक है, तो सारी चीजें उसमें फोकस करके देखना होता है। हम यही छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, एब्रीविएशन बिल्कुल यूज नहीं करनी। राइट, ओके। एडजस्टमेंट्स, अब अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं, देखो दोस्त एक सिंपल सी बात करता हूं, फाउंडेशन के अंदर जिसके 180 प्लस आए ना उसको तो रिवैल्यूएशन करा लेना चाहिए, डेफिनेटली कराने चाहिए 180 प्लस वालों को, यू नेवर नो मार्क्स बढ़ जाते हैं। लास्ट टाइम भी मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके भी अप्रोक्सीमेटली मार्क्स ऐसे ही थे, 184 समथिंग थे, और वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, कहती सर कुछ भी हो जाए मेरे लॉ में इतने मार्क्स कम नहीं हो सकते। उसका लॉ में मार्क्स जो है वो लग गए थे अप्रोक्सीमेटली कोई 23, लास्ट टाइम की बात है, मैं आपको बता रहा हूं पिछले बैच की। ठीक है, हाँ जी सुनो तो सही, 23 नंबर उसके नहीं वहां पर लग गए थे गलती से लॉ में। वो कह रही सर मेरे 50 के 60 के नीचे मार्क्स ही नहीं आना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरा लॉ का पेपर इतना अच्छा गया। वो लॉ में उड़ी थी, बाकी सब में पास थी, उसका एग्रीगेट भी समथिंग 180 समथिंग बनता था। मैंने उसको बोला बेटा तो एक काम कर, चुपचाप रिवैल्यूएशन करा। रिवैल्यूएशन कराया उसने एंड शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, उसके मार्क्स हो गए 211 सीधा, सब में बढ़ गए। उसने सारे सब्जेक्ट्स रिवैल्यूएशन करा दिए एंड शी गॉट क्लियर्ड। तो ये चीजें दिमाग में रखो, ये गड़बड़ हो जाती कई बार। कई बार क्या होता है, बच्चे का ना नाम सिमिलर होता है, सपोज किसी का नाम है रामकुमार, तो रामकुमार नाम के 100 बच्चे चल रहे हैं, तो कभी क्या होता है उनसे गड़बड़ की एक के मार्क्स दूसरे में लग जाते हैं। हाँ 180 से नीचे है फिर मत सोचो, अगर 180 या 180 प्लस है रिवैल्यूएशन जरूर कराओ अपनी अपनी सारे बच्चे। रिवैल्यूएशन विंडो जैसे ही ओपन होती है सारे बच्चे उसको रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भर दो, आईसीए की साइट चेक करते रहो, रिवैल्यूएशन विंडो वहां पर ओपन होगी, और मेरे हिसाब से अपने सारे पेपर्स रिवैल्यू करा लो। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा तो फेल तो ऑलरेडी अगर मान लो कुछ बच्चे हैं तो मार्क्स तो बढ़ने वाले हैं नहीं उसके अंदर, राइट? कम होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, हमने तो दिमाग में रख लिया कि हम फाउंडेशन का अटेम्प्ट देंगे। बट याद रखना रिवैल्यूएशन जो है वो डेफिनेटली कराओ अगर आपके मार्क्स 180 या 180 प्लस है, उससे नीचे है फिर फायदा नहीं है, क्योंकि 15 से 20 नंबर बढ़ने के बहुत चांस होते हैं, ये बात याद रखो। ठीक है, और कुछ तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके 1 या 2 या 3 नंबर का फर्क होता है, उनका जो वहां पर जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर होता है, उनके सबसे ज्यादा चांस है कि क्लियर हो जाता है। सो डेफिनेटली गो फॉर इवैल्यूएशन। चलिए दोस्त, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, बट सपोज कर लो एडजस्टमेंट्स गिवन है, फर्दर बैड डेब्ट्स
अमाउंटेड टू ₹5,000 फर्दर बैड डेट। ठीक है, फिर आपको नीचे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट वॉज at the rate of 10% and provision for discount was at the rate of 5%। अब ऐसे करके आपको इंफॉर्मेशन सारी मान लो क्वेश्चन में गिवन है। अब इस केस में हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है और हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। सारे बच्चे अच्छे से सुनो, सुनो बेटा ध्यान से सारे बच्चे। देखो सबने नोट कर लिया ना क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया। हमारे पास दोस्त आ गया पीएल और हमारे पास आ गई बैलेंस शीट। पहले आ जाओ पीएल और बैलेंस शीट में। देखो डेटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेटर्स कितने दिए हुए हैं चेक करो, 1 लाख रुपीस के, 1 लाख रुपीस के डेटर्स लिखे हुए हैं। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको ओल्ड दिया हुआ है, ओल्ड वो लिखा हुआ है 10,000। मैं इसको लिख रहा हूं ओल्ड प्रोविजन को पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, जो बैड डेट्स आपको लिखे हुए हैं 5,000 ये दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस वाले, तो इसको मैं लिख रहा हूं डेबिट साइड पे, जैसा कि मैंने आपको एडजस्टमेंट में लिखवाया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिए ओल्ड वाला, ओल्ड वाला कितने का था 3,000 का था। ये लो भाई 3,000 यहां पर आ गया। तो पहले मैंने क्या करा दोस्त, जितनी भी ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है उठा के डाल दी। आपने एक चीज नोटिस करी, ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन में से मैंने किसी चीज को भी डेटर से लेस नहीं करा। मैं डेटर से किसको लेस करूंगा, एडजस्टमेंट वाली इंफॉर्मेशन को। फर्दर बैड डेट लेस करा 5,000, इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट। ये कितना आ गया 95,000। अब मैं क्या करूंगा, 95,000 से 10% की प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा। 95,000 का 10% कितना होता है 9,500। 9,500 हाँ जी। अब 95,000 से अगर मैंने इसको लेस करा, बताइए कितना बना 85500। अब मैं इसमें से लेस करूंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। 5% किसका, इस 85,500 का। 85,500 का 5%। याद है नेट डेटर्स एंड नेट डेटर्स। हाँ जी, कितना आता है ये, कितना 4275। अब आप इसको लेस करो 81225। ओके, तो ये मेरा आ गया फाइनल डेटर्स जो मुझे बैलेंस शीट में शो करना है। ये वाला मेरा आंसर आ गया डेटर्स का बैलेंस शीट में। अब ठहरो, जो फर्दर बैड डेट्स है वो एक तो बेटा पीएल के डेबिट साइड पर आएगा, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो 9500 भी पीएल के डेबिट साइड पर आएगी, और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो भी आपका पीएल के डेबिट साइड पर आएगा। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, बैड डेब्ट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को इसी में तकलीफ और दुविधा आती है। सो मेक श्योर कि आप लोगों को, सारे बच्चों को बैड डेब्ट का फंडा क्लियर होना चाहिए। बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्या करें, बैड डेब्ट क्लियर का मैसेज डाल दें, या बीडी क्लियर, बीडी क्लियर का मैसेज डाल दो बच्चा। सारे बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बीडी क्लियर। बेटा सारे बच्चों को क्लियर है? चलो एक्सीलेंट, ठीक है दोस्त। अकाउंट्स आज इतना ही, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आपकी लॉ क्लास है 1 बजे। ठीक है, 1 बजे आपकी लॉ क्लास है। सारे बच्चे बेटा 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो। हाँ जी सर, सामने बेटा लॉ क्लास 1 o'clock।